आज हम बात करेंगे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AIF भी कहते हैं। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड होता है वैसे ही ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है। इसमें भी जैसे म्यूचुअल फंड में पूल ऑफ मनी होता है, उसी तरीके से ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में भी पूल ऑफ मनी होता है। दोनों का नाम फंड है, बस ये फ़र्क है कि म्यूचुअल फंड बेसिकली स्मॉल टिकट साइज़ से लेके मीडियम या हायर टिकट साइज़ के लिए होता है, और AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड सिर्फ हायर टिकट साइज़ के लिए होता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड की जो स्टार्टिंग लिमिट है वो 1 CR है। हालांकि आपको कई AIF में 1 CR यानी कि 1 करोड़ एक साथ नहीं देना होता, आपको इंस्टॉलमेंट्स में देना होता है। जैसे 10-10 लाख 10 टाइम्स देकर तो 1 CR, या फिर 25-25 लाख करके 4 बारी तो 1 CR, या फिर 50-50 लाख 2 बारी, इस तरीके से। और इसमें PDCs होते हैं, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक्स होते हैं। आपको सारा इन्वेस्टमेंट 1 CR एक साथ नहीं करना होता है। तो ये हुई टिकट साइज़ की बात। अब हम बात करते हैं कि AIF एक्चुअली में होता क्या है। AIF बेसिकली होता है रिच और HNI इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जिनको इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री या फिर जो फाइनेंस इंडस्ट्री है उसकी एटलीस्ट बेसिक टू मीडियम नॉलेज है। उन्हें पता है कि इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से काम करती हैं या फिर फाइनेंस इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, उनके लिए है। AIF में बेसिकली देखा जाए तो बहुत ही अलग अलग तरीके की बास्केट्स होती हैं इन्वेस्टमेंट्स की। एक होता है जिसमें प्योर इक्विटी यानी कि स्टॉक्स और शेयर्स खरीदे जाते हैं। दूसरा होता है जिसमें डेट खरीदा जाता है। डेट यानी कि जैसे अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो डेट का मतलब होता है बैंक FD। तो वैसे ही डेट में और भी ऑप्शंस होते हैं जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा बैंक की FD से ज़्यादा, कभी कभार ऐसा भी देखा गया कि बैंक की FD से बहुत ज़्यादा भी रिटर्न मिलता है। जैसे बैंक की FD आज की डेट में 6% के आसपास का रिटर्न दे रही है, तो कई ऐसे डेट AIFs भी होते हैं जो आपको उससे ज़्यादा रिटर्न दे देते हैं। हालांकि ये AIF टू AIF डिपेंड करता है कि किस तरीके का ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है ये। तो पहला इक्विटी हो गया, दूसरा डेट हो गया, डेट AIF। तीसरा होता है जिसमें प्री IPO में पैसा लगाया जाता है। प्री IPO या फिर अनलिस्टेड शेयर्स में भी पैसा लगाया जाता है। प्री IPO और अनलिस्टेड शेयर्स दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। प्री IPO का मतलब होता है बेसिकली IPO आने से पहले पैसा लगा देना, और अनलिस्टेड में ये होता है कि उस कंपनी का स्टॉक या शेयर कभी लिस्ट शायद ना भी हो या फिर हो भी सकता है। उसमें दोनों संभावनाएं रहती हैं। उसके बाद आता है प्राइवेट इक्विटी, उसके बाद आता है वेंचर कैपिटल। प्राइवेट इक्विटी बेसिकली होता है कि कोई स्टार्टअप है, बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है, उसको पैसा चाहिए अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए या फिर अपने आइडिया को एक्चुअली इनपुट करके मार्केट में लाने के लिए। तो वहाँ पे प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल आता है। प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बट मोर और लेस ये दोनों सेम होते हैं, बट हाँ कुछ चीज़ों में फ़र्क होता है। तो इस तरीके से AIF में पैसा लगाया जाता है। इक्विटी, डेट, प्री IPO, अनलिस्टेड शेयर्स और प्राइवेट इक्विटी, और फिफ्थ है वेंचर कैपिटल। इस तरीके से AIF में पैसा लगाया जाता है। AIF में जो रिटर्न्स होते हैं वैसे ही वो परसेंटेज में भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली ये देखा गया है कि AIF में जो रिटर्न्स आते हैं वो MOIC के थ्रू आते हैं। उसमें MOIC के थ्रू कैलकुलेशंस करा जाता है, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल। तो इस हिसाब से AIF में होता है। कुछ AIFs परसेंटेज में भी रिटर्न देखते हैं जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। तो अलग अलग AIFs का रिटर्न्स शोकेस करने का या फिर रिटर्न्स दिखाने का अलग अलग तरीका होता है। अगर आप ऑलरेडी किसी AIF में इन्वेस्ट कर रखा है और आप उसके बारे में कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप सोच रहे हैं AIF में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो या फिर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं, थोड़ा डीप डाउन डिटेल्स में जाना चाहते हैं AIF के, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।